सत साहिब दोस्तों आज आ गया हूँ लाइव आपके साथ। ये देख सकते हैं यहाँ पे पानी बह रहा है नहर से। नहर के पास से ही लाइव आया हूँ। एक भगत जी आ रहे थे, वो कल वाले बोल रहे थे भाई लाइव आ जाओ, तो उनका इंतज़ार कर रहे हैं, आने वाले वो अभी। दोस्तों आज का लाइव बहुत ही बढ़िया रहने वाला है। लाइव पर बने रहिएगा, देखते रहिएगा, ठीक है। भगत भगत जी सत साई। जी, सत साहिब भगत जी। हेलो भगत जी, और सुनाइए भगत जी। भगत जी आप अपना परिचय दीजिए सर। काफी लोग भगत आपको देखते हैं, बोलते हैं ये भगत जी को जानते हैं, लेकिन कहाँ से हैं भगत जी? आप भगत अपना एड्रेस बताइए। भगत जी मैं हरियाणा से हूँ, जींद से। आप हरियाणा से हो? हाँ जी भगत जी। अच्छा जी। आपने नाम दीक्षा कब ली थी भगत जी? 2014 में ली थी भगत जी। अच्छा जी। और हाँ जी भगत। जी, तो नाम दीक्षा लेने के बाद में भगत जी आपको क्या क्या लाभ हुए, ऐसा कुछ बताइए हमारे भक्तों को। भगत जी मैं बेसिकली समाज सुधार के लिए जुड़ा था और मोक्ष प्राप्ति के लिए जुड़ा था। तो जी मेरी कोई और इच्छा थी नहीं सांसारिक उस समय कि भाई मेरे को ये लाभ हो जाए तो मैं इसलिए नाम लूं। तो मेरी कोई ऐसी इच्छा थी नहीं। तो कुछ प्रारब्ध में लिखे होंगे तो दोष वो भी परमात्मा की दया से वो दूर हो गए होंगे, है ना। जी तो परमात्मा की भक्ति ने तो अपना काम किया ही है। बाकी मैंने कभी कुछ ऐसा मांगा नहीं परमात्मा से कुछ खास भी उसमें भाई लाभ हो गया हो। लेकिन हाँ मैं समाज सुधार के लिए और मोक्ष प्राप्ति के लिए जुड़ा था, तो मेरे दोनों जो है काम जो है पूरे हो रहे हैं। समाज सुधार तो परमात्मा से अच्छा तो समाज सुधार उनकी शिक्षाओं से अच्छा तो कोई कर नहीं सकता, है ना। जी अब जैसे लोग दूसरे देवी देवताओं को पूजते हैं। जैसे अब उदाहरण के लिए मैं किसी की निंदा नहीं कर रहा यहाँ पे, मैं सिर्फ वैसे बता रहा हूँ। अब जैसे कृष्ण जी हैं, कृष्ण जी जो है राधा के साथ भी घूमते फिरते थे, मतलब थोड़े, है ना, जी रासलीला जी में उनका नाम आता है गोपियों के साथ वगैरह। तो अब कोई उनको पूजेगा तो क्या संदेश जाएगा, उसको पूजने वाले लोगों में क्या संदेश जाएगा। जी ठीक है। वो सोचेंगे भाई भगवान ऐसे काम कर रहा है तो भगत जी के मन में ये आएगा भाई ये हम करें तो वो क्यों गलत होगा, जब भगवान अच्छा, भगवान करे तो रासलीला, हम करें तो कैरेक्टर लीला। लोग आजकल लॉजिकल सोचने लग गए ना। और जो कबीर जी साहिब जी हैं उनकी शिक्षाओं को देखें हम तो उनमें कोई दोष नहीं मिलेगा। उन्होंने बहुत ही अच्छी अच्छी बातें बताई हैं नशे से दूर रहने के लिए, अच्छे अच्छे जो है दोहे बोले हैं, अच्छे अच्छे प्रवचन दिए हैं। और भी अन्य जैसे बुराइयां हैं, जैसे व्यभिचार हो गया, चोरी हो गया, जुआ हो गया, हर प्रकार की बुराई, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार सबसे दूर रहने की प्रेरणा जो है कबीर साहिब जी की शिक्षाओं से मिलती है। और वर्तमान समय में केवल संत रामपाल जी महाराज जी ऐसे संत हैं जिन्होंने विस्तार से कबीर परमेश्वर जी की शिक्षाओं को जो है प्रचारित प्रसारित किया है। उन्होंने अच्छे से परमेश्वर कबीर साहिब जी के ज्ञान को समझा है और लोगों को समझाया है। जी जी भगत जी। जी। आप बताइए तो भगत नीचे जी। कुछ नीचे कमेंट्स आए हैं, आप देखना चाहो तो। आप कहाँ से हो भगत जी, ये आ रखे हैं। भगत जी मैं हरियाणा से हूँ, जींद जिले से। ये जो जी बरवाला है, बरवाला और धनाना इसके आसपास ही पड़ता है। जो जींद जो जिला है वो हरियाणा की बिल्कुल बीचों बीच है। जी तो हमारा छोटा सा स्टेट है। अब आपके राजस्थान के जैसे तो है नहीं कोई बड़ा, पंजाब और राजस्थान तो ज्यादा बड़े स्टेट है, हमारे पड़ोसी राज्य हैं। लेकिन हरियाणा जो है काफी छोटा राज्य है। तो हमारा जी जींद भी उसके बीचों बीच है। जी भगत जी। तो भगत जी भगत। जी आप 2000 पहले 14 में ही पहली बार आश्रम गए थे और नाम दीक्षा ले ली थी? नहीं भगत जी, पहली बार तो मैं 2006 में गया था। लेकिन उस समय मेरी एज बहुत कम थी। जो एज कम होती है तो हमारे देश में जो बच्चों का संरक्षण माता पिता के करते हैं, वो बच्चे जो है माता पिता के अधीन होते हैं। तो जी मेरे साथ जो है मेरे पिताजी गए थे। तो हमारे यहाँ से एक भगत जी गए थे, तो उनके साथ हम दोनों गए थे। वो बुला रहे थे काफी दिन से कि भाई सत्संग में चलो, सत्संग में चलो। तो इसलिए हम सत्संग में चले गए थे, ठीक है। जी तो मेरा मन हुआ, लेकिन पिताजी ने वो नामदान नहीं लेने दिया उस समय, क्योंकि वो भी वो जगत थे। और तो मैं इसलिए नामदान नहीं ले पाया। तो भगत जी आप संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़ने से पहले आप कौन सी देवी देवता की भक्ति करते थे? भगत जी उस समय तो मैं
पजल था, मतलब मेरे को समझ में नहीं आया। ये लगता भाई भगवान का मैटर मैंने छोड़ रखा था, मतलब ना मैं आस्तिक था और ना मैं नास्तिक था। मेरी कंडीशन ऐसी हो रखी थी कि मतलब भगवान होता है या नहीं होता है हमें इस बारे में कुछ नहीं पता। मतलब यदि भगवान, मतलब जैसे अभी आजकल जो है काफी लोगों के विचार है, नास्तिक लोग जैसे सोचते हैं कि भाई भगवान होता तो ये इतना मतलब दुराचार, अनाचार, व्यभिचार और ये नशे पते और ये इतनी बुराइयां तक समाज में हो रही, तो ये क्यों हो रही, भगवान क्यों नहीं रोकता, भगवान होता तो कुछ करता। तो इस तरह के विचार मन में आते थे। तो भगवान है और नहीं है ये भी नहीं मान सकते कि भगवान नहीं है। अब जैसे कोई छोटी मोटी कंपनी है उसको भी मैनेज करने के लिए कोई मैनेजर होता है। अब जैसे गांव है, गांव को ही मैनेज करने के लिए सरपंच होता है। तो इतनी बड़ी सृष्टि को मैनेज करने वाला भी तो कोई ना कोई होगा। ये हमें हमारे खाने के लिए अच्छा अच्छा भोजन की व्यवस्था, यहाँ पे हवा है, पानी है, ठीक है, हमारा शरीर है अपने आप में कितना विचित्र शरीर है, हमें देखने के लिए आंखें हैं जो किसी इलेक्ट्रॉनिक्स, जैसे कैमरा, हमारा कैमरा इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रिसिटी से काम करता, हमें कोई इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत नहीं होती। तो मतलब ऐसी ऐसी अजीब अजीब चीजें हैं, धूप है, छांव है, सूर्य है, चांद है, मतलब इतनी अच्छे ढंग से कोई तो पावर है, कोई तो शक्ति है जो मैनेज कर रही है। तो मतलब इन सब बातों के कारण मतलब जो दुनिया में पाप फैल रहा है उससे तो लगता भाई भगवान है नहीं। और जो मतलब ऐसे जो चमत्कार है, ऐसी व्यवस्था है, उसके कारण ये लगता था कि भाई कोई ना कोई शक्ति है। लेकिन हम ये जान नहीं पा रहे थे क्योंकि उस समय हमें तत्वदर्शी संत नहीं मिले थे। तो हमें ये पता नहीं चल रहा पा रहा था भाई आज बंदा करे तो क्या करे, भाई भगवान माने या ना माने। तो इस मुद्दे को एक साइड में रख दिया था, अभी छोड़ो, कभी जीवन में फिर कभी फुर्सत से देखेंगे इस मुद्दे को क्या है क्या नहीं है। तो 2014 की बात है, मैं चला गया सतलोक आश्रम बरवाला में, ठीक जी है। वहां पे मैंने परमात्मा के प्रवचन सुने, वहां पे मेरे को अच्छे लगे। और कहीं ना कहीं मैं समाज सुधार करना चाहता था, तो समाज सुधार के लिए भी उनके विचार अच्छे थे। और बाकी मोक्ष प्राप्ति तो आदमी का जो है मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। जो समाज सुधार है वो तो रूंगे में ही कर रही है परमात्मा, उनकी शिक्षाओं से रूंगे में हो रहा समाज सुधार। तो मेरे को उनके विचार बहुत अच्छे लगे। तो इसलिए मैंने सोचा भाई इनसे नाम दीक्षा लेनी चाहिए भाई। तो उस समय इतना मतलब दृढ़ विश्वास नहीं था, लेकिन ये था भाई कि चलो भगवान मिले या ना मिले, लेकिन ये है कि भाई समाज सुधार तो कम से कम होगा। यदि मैं इनकी शिक्षाओं का प्रचार प्रसार करूंगा तो मेरा ये लक्ष्य तो कम से कम पूरा होगा। जी तो जी हाँ, जो कबीर साहब की शिक्षाओं में है वो ही अच्छे से समाज सुधार कर सकते हैं। बाकी तो बांटने का काम करते हैं। किसी देव में मतलब कोई देव जो है, कोई भी देवता है, कृष्ण है, राम है, या फिर कोई अन्य देवता, वो पूर्ण परमात्मा तो है नहीं, कुछ ना कुछ दोष तो सभी में होता है ना। केवल पूर्ण परमात्मा में ही दोष नहीं होता, या फिर उनके शिष्यों में या उनके संतों में कोई दोष नहीं होता। बाकी तो जैसे देव वगैरह हैं उनमें तो दोष मिल ही जाते हैं। तो उनकी पूजा करने से लोगों में वो दोष है विद्यमान होते हैं। तो उनकी शिक्षाओं को प्रचार प्रसार करने का कोई ज्यादा फायदा हो नहीं सकता, उनसे कोई अच्छा समाज सुधार हो नहीं सकता। अब जैसे किसी मतलब हिंदू देवी देवता का भी प्रचार प्रसार करेंगे या इस्लाम से अल्लाह का करेंगे, तो वो बटने वाली चीज होगी, लोग बट जाते हैं उससे, ठीक है। अब जी जैसे इस्लाम में लोग मांस खाते हैं। और जी वो हिंदुओं को इसलिए हे दृष्टि से देखते थे भाई ये मांस नहीं खाते, ये दयालु लोग हैं। दयालु होने को वो गलत दृष्टि से देखते थे। और जैसे जी हिंदू लोग उनको इसलिए बुरा मानते थे भाई ये मांस खाते हैं। और इस्लामिक लोगों का दूसरा कारण एक और था, वो सोचते थे जी भी ये एक परमात्मा को छोड़ के कई सारे देवी देवताओं की पूजा करते हैं। जैसे हमारे दादा श्याम जी हो गया, हनुमान जी हो गए, राम जी हो गए, कृष्ण जी हो गए, शिव जी हो गए, 33 करोड़ देवी देवता हो गए, तो वो इनकी पूजा करते हैं। जबकि परमात्मा तो भगत जी चले गए। चलो भगत जी कोई नहीं, आ जाएंगे अभी थोड़ी देर में। शायद नेटवर्क इश्यू है ना उनके फोन में, नेटवर्क की प्रॉब्लम होगी ना आपके साइड में। जी भगत जी, बीच में एक कॉल आ गई थी, इसकी वजह से अच्छा प्रॉब्लम अच्छा, होगी। कोई नहीं। जी अच्छा अच्छा भगत जी, हाँ बताइए जी अब क्या भगत पूछ रहे थे। भगत जी, जी कई भगत जी। भगत और कई जो मेरे जगत के लोग हैं, तो वो ये जानना चाहते हैं कि भाई संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद में क्या क्या लाभ हुए। भगत जी, नाम दीक्षा लेने के बाद में जैसे मैं अपनी बताऊं तो मैंने कोई ऐसा मतलब कोई खास विशेष कर मांग की नहीं परमात्मा से।
लेकिन जो हमारे प्रारब्ध में लिखे हुए वो तो निश्चय ही परमात्मा ने दूर किए होंगे ना, जो कष्ट लिख रखे होंगे या कम किए होंगे, ऐसा नहीं है कि उन्होंने नहीं किया। लेकिन मैं तो समाज सुधार के लिए जुड़ा था, तो मेरे को ये लाभ हुआ कि भाई परमात्मा की शिक्षाओं से समाज सुधार हो रहा है, बहुत अच्छे से हो रहा है। और अभी तो बच्चे बच्चे अभी जैसे जगत के बच्चे को देखेंगे और हमारे जो बंदी छोड़ के बच्चे हैं उनको देखेंगे, उनमें दिन रात का फर्क मिलेगा आपको। वो जो जगत के बच्चे हैं आप उनसे बात करके देखना, उनमें तमाम तरह की मतलब बुराइयां आनी स्टार्ट हो जाती हैं। और जो हमारे भगत समाज के बच्चे हैं उनको देखना आप। अब बच्चा होता है, बच्चा जो है कच्ची मिट्टी के समान होता है। अब जब बच्चे को जैसा बनाओगे वो वैसा बन जाएगा, है ना भगत जी। अब जैसे जी बच्चे को आप बचपन से ही कोई गलत संस्कार दोगे, अब जैसे पढ़ाई पे फोकस करोगे भी, बच्चे फलाने के बच्चे ने ऐसा मतलब कोठी बना लिया, ऐसा कर लिया वैसा कर लिया, तो वो क्या करेगा, वो एक्स्ट्रा इनकम के लिए उसके मन में यही होगा भाई इनकम करना ही, पैसा कमाना ही एकमात्र उद्देश्य होना चाहिए इंसान का, ठीक है। जगत के बच्चे में ये धारणा बन जाएगी, तो वो क्या करेगा बड़ा होके, जैसे कुछ भी उसको अनर्गल कुछ भी मतलब गलत करना पड़े, जैसे वो डॉक्टर बन गया, ठीक है, वो क्या करेगा पैसे कमाने के चक्कर में नकली दवाएं लगाएगा लोगों को, 2 रुपए की जगह 100 रुपए लेगा, ठीक है। तो वो पाप कमाएगा, सिर्फ पाप करेगा और गलत काम करेगा, और वो ऐसे ही अपनी जिंदगी को बर्बाद करके जो है चला जाएगा। और हमारे जैसे भगत समाज के बच्चे बच्चे को बचपन से ही अच्छी शिक्षा दी जाएगी कि भाई बच्चे, ये जो शरीर है ये मोक्ष प्राप्ति के लिए मिला है, मानव जीवन का केवल यही मूल उद्देश्य है कि भी मोक्ष प्राप्त करो। और जो हम समाज में रहते हैं इसको भी हमें दूषित नहीं होने देना, इसमें भी हमें अच्छी अच्छी शिक्षाओं का प्रचार करना है। तो उसके विचार आप सुनोगे तो उसके विचार जगत वाले बच्चे की अपेक्षा कहीं ज्यादा अच्छे होंगे। और जो समाज आज आज के बच्चे कल के जो है बड़े व्यक्ति बनेंगे, इंसान बनेंगे, तो अब जो उनमें संस्कार डालेंगे तो बड़े होकर वो ऐसे ही बनेंगे। तो इसलिए भगत समाज जो है अच्छी अच्छी शिक्षाओं का प्रचार प्रसार करता है, उनके बच्चे जो है अच्छी शिक्षाओं को देते हैं, बच्चों को अच्छी शिक्षा मिलती है और वो बड़े होकर अच्छे इंसान बनते हैं। जी। जी भगत जी। कुछ कमेंट पढ़ लेता हूँ और उनकी कमेंट का आप जवाब देंगे भगत जी। जी भगत जी। एमटी जोधपुर का आया है, कबीर साहिब जी को जगत के लोग कवि या संत मानते हैं, भगवान कैसे हैं बताओ। भगत जी, जी भगत जी। भगवान है, हाँ भगत भगवान जो है, जी। भगवान जो है अविनाशी होते हैं, उनका कभी जन्म मृत्यु नहीं होता, ठीक है। और कबीर परमेश्वर जी का ना तो जन्म हुआ है ना मृत्यु हुई है। उनके जन्म के बारे में ये है भाई कोई किसी को खास जानकारी है नहीं, लेकिन ये कुछ किंवदंतियां भाई किसी वो विधवा ब्राह्मण से हुआ, ये अटकलें हैं, ये अपने आप लगा रखी लोगों ने। वो लहर तारा तालाब पे कमल के फूल पे जो प्रकट हुए थे, सतलोक से गति करके आए थे, और जाते समय भी वो सहशरीर ही गए थे। जब वो शरीर छोड़ के गए थे तो उनके शरीर की जगह जब चद्दर हटा के देखी गई तो वहां पे फूल मिले थे। और वो फूल जो आकाशवाणी की परमात्मा ने जब सह शरीर जा रहे थे, उन्होंने देखा कि भी ये आपस में लड़के मर जाएंगे, तो उन्होंने बोला कि भी आधे तो हिंदू बांट लो और आधे फूल जो है मुसलमान ले लो, ठीक है। तो उन्होंने आधे आधे बांट दिए थे। तो वहां पे आज भी यादगार बनाई गई है, हिंदुओं ने अपनी बना रखी है और मुसलमानों ने अपनी बना रखी परमात्मा के नाम पे मगर में। तो इसके अलावा और भी कई सारे प्रमाण है कि भाई परमात्मा केवल कबीर परमेश्वर ही है, जो अविनाशी है, जो सबका जनक है, पालन करता है। वो कैसे प्रमाण है, जैसे परमात्मा की लीलाओं में लिखा गया, ऋग्वेद में लिखा गया भाई परमात्मा जो है कुंवारी परवरिश, उनकी परवरिश की लीला कुंवारी गायों के दूध से होती है। और जो है किसी अन्य आप देव में देखोगे जो ऋग्वेद वाली इस बात पे कि कोई भी मतलब जो देव इस पे खरा नहीं उतरता, कोई भी जैसे राम हो, कृष्ण हो, हनुमान जी हो, तो किसी की जीवनी में ऐसा नहीं लिखा गया कि भी उनकी परवरिश की लीला कुंवारी गायों की दूध से हुई है। जबकि परमेश्वर कबीर साहिब जी की जीवनी में ऐसा लिखा गया है, हमें बताया गया है, कबीर सागर में लिखा गया है कि भाई उनकी परवरिश की लीला कुंवारी गायों के दूध से होती है। और इसके अलावा संत गरीबदास जी महाराज जी के अमर ग्रंथ में है, उनमें भी बताया गया है। और इसके अलावा कई और सारी भी होती है उनकी पहचान, जैसे कि वो कवियों की तरह आचरण करते हैं, वो संत भगत और जो है परमात्मा की भूमिका स्वयं करते हैं। तो कबीर परमेश्वर जी पे ये सारी बातें फिट बैठती हैं, इसलिए वो परमेश्वर हैं। और वो केवल मतलब हिंदू शास्त्रों में नहीं है प्रमाण, ये इस्लाम धर्म के शास्त्रों में भी ये प्रमाण
दिखाया गया है, बताया गया है, जो कुरान शरीफ में भी बताया गया है कि भाई वो परमात्मा कौन है। और जो हमारे गीता जी हैं, हमारे शास्त्र चारों वेद हैं और कुरान शरीफ है और ये बाइबल है और ये जो गुरु ग्रंथ साहिब है, सभी में दे रखा है, ये बता रखा है। और जो उनमें जो निरंजन तक का ज्ञान दे रखा है ना, जो काल, जो ज्योति निरंजन है, जैसे हमारे षटदर्शनी महात्मा है, इन्होंने निरंजन तक का ज्ञान पा लिया। अब जैसे आम समाज है, आम समाज में जो है हमारे हिंदू समाज में ये ब्रह्मा विष्णु महेश और माता दुर्गा को ही सर्वेश्वर मानते हैं लोग। और जो हमारे षटदर्शनी महात्मा है, कई जैसे नाथ पंथ वाले हो गए और ये बाकी सारे हो गए गिरिपुरी वगैरह, तो इनको निरंजन तक का ज्ञान हो गया। तो उन्होंने ये सोच लिया भाई जो ये निराकार है, ये निराकार ही परमात्मा है, क्योंकि उन्होंने ये जान लिया कि भाई ये कहीं ज्यादा शक्तिशाली है ब्रह्मा विष्णु महेश से, तो उन्होंने उसको परमात्मा समझ लिया। जबकि वो किसी के सामने नहीं आता, लोग इसलिए उसको निराकार समझ लेते हैं। वो सामने क्यों नहीं आता? क्योंकि उसको श्राप लगा हुआ है, वो किसी के सामने नहीं आएगा। और जो परमात्मा है, जो परमात्मा तो है उससे ऊपर है, उससे सुप्रीम है, उससे ऊपर है एक अक्षर पुरुष है। जैसे ये काल निरंजन है, ये हजार भुजा का स्वामी है, उससे ऊपर जो है ये सॉरी ये सर पुरुष है जो हजार भुजा का स्वामी है, इसे निरंजन भी कहते हैं, काल भी कहते हैं। और इससे जो बड़ा है वो अक्षर पुरुष है, वो 10,000 भुजा का स्वामी है। और जो सुप्रीम पावर है, जो सुप्रीम, वो कबीर परमेश्वर जी हैं, जो कि अनंत कोट भुजा के स्वामी हैं। तो उन्हीं की पूजा करने से लाभ होगा, उन्हीं की पूजा करने से मोक्ष होगा। लाभ इनसे भी हो जाएगा, जिसका जितना सतर है वो देव जो है आपको उतना लाभ दे देगा, लेकिन आपकी विधि सही होनी चाहिए। लेकिन उस लाभ का क्या फायदा? अब जैसे आपने स्वर्ग तक की साधना कर ली, आप स्वर्ग चले गए, आपने वो जो पुण्य कमाई की थी वो खाई वहां पे, फिर वापस से यहाँ पे भूलोक पे आ गए, धरती पे आ गए, 84 लाख योनियों में चले गए, उसका फायदा क्या हुआ? अब जैसे ये तो ऐसे ही ना, जैसे इंसान पूरे साल भर कुछ कमाए और उसके बाद 5-4 दिन कहीं पे मतलब घूमने के लिए चला जाए, वहां पे अच्छे अच्छे होटलों में ठहरे, घूमे फिरे, अपने पैसा जो उसने कमाया था साल भर वो बर्बाद करके फिर से चला आए और फिर से कमाने लगे। तो तभी काफी पद चले हुए हैं जो कि कबीर साहिब जी की वाणियों को जो प्रचार प्रसार करते हैं, लेकिन वो अच्छे से नहीं कर सकते, वो उनका ज्ञान अच्छे से नहीं समझ सकते। और मेन बात ये, उनके पास वो मंत्र नहीं है, वो अधिकारी नहीं है। ऐसे तो कर कोई और बैठ जाए, मतलब मैं बैठ जाऊं, लेकिन मेरे पास वो मंत्र, मुझे अधिकार नहीं है ना देने का। तो केवल संत रामपाल जी महाराज जी को अधिकार है, उनको गुरु परंपरा से वो मिला हुआ है। अब जैसे ये राधा स्वामी पंथ वाले ये बात करते हैं सतलोक की, इनको ज्ञान है नहीं, क्या कहेगा कभी, इनकी गुरु प्रणाली पूरी है नहीं कबीर साहिब तक, तो ये मनमुखी लोग हैं, ये परमात्मा के दोषी हैं जो इस तरह का काम करते हैं। इनको सत्संग नहीं करना चाहिए, इनको तुरंत बोल दे देना चाहिए भाई हमारा ज्ञान पूर्ण नहीं है, हमें अधिकार नहीं है सत्संग करने का और नाम उपदेश देने का। आप संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में जाइए, वही आपका कल्याण कर सकते हैं। जी भगत जी क्या पूछ रहे थे, बताइए। हिंदू धर्म में बहुत सारे संत हैं, गुरु हैं, तो इनमें हाँ सच्चे गुरु की पहचान कैसे करें, ये बताइए भगत जी। भगत जी, सच्चा गुरु जो है हमारे शास्त्रों के अनुसार ज्ञान देगा। उसमें सतगुरु के लक्षण कहूँ, परमात्मा कहते कबीर परमेश्वर कि ये सतगुरु के लक्षण कहूँ, मधुर बैन विनोद और 4 वेद 6 शास्त्र वो कहें 18 बोध। चारों शास्त्रों से वो हमें, चारों जो है हमारे वेद है, उनसे हमें वो प्रमाणित कर करके दिखाएगा अपने ज्ञान को कि भाई मैं जो बता रहा हूँ वही सत्य है, और बाकी जो बता रहे हैं वो असत्य है, इसका प्रमाण ये है कि मैं जो कह रहा हूँ ये सत्य है, इसका प्रमाण ये है। वो आपको खोल खोल के दिखाएगा, शास्त्रों को प्रमाणित करेगा। और कई लोग कहते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी तो गीता पर कटाक्ष करते हैं, शास्त्रों पर कटाक्ष करते हैं और कुरान पे कटाक्ष करते हैं। वो कटाक्ष नहीं कर रहे, वो अपने ज्ञान को प्रमाणित करके दिखा रहे कि भाई केवल मैं सत्य बोल रहा हूँ, उसका सबूत ये है, और दूसरे लोग असत्य बोल रहे हैं उसका सबूत ये है। वो सबूत दिखा रहे हैं और भोली भाली जनता को नकली धर्मगुरु भ्रमित कर देते हैं कि भाई वो तो कटाक्ष कर रहे हैं, वो तो गलत बता रहे हैं, वो हमारी साधनाओं को गलत बता रहे हैं। वो आम लोग क्या सोचते हैं भाई, जो ये साधनाएं कर रहे हैं ना हम, ये नकली मतलब मंदिर में जाके ऐसे घंटी बजाना या लाउड स्पीकर के माध्यम से ऐसे भजन करना, जैसे हे माता तू ये कर देती है, कोड़ी का कोड़ दूर कर देती है, ये वो कर देती है, ऐसे इस तरह के भजन भी करते हैं ना। तो अब वो माता ऐसे करने से नहीं करेगी। अब कोई गाय को ये बोले भाई गाय माता तू दूध दे देती है, तुम्हारे दूध से घी बनता है, तो वो दूध ऐसे नहीं देगी कहने से,
ना ही वो घी मिलेगा। उसकी एक प्रोसेसिंग है। जब वो गाय जो है गर्भवती हो जाती है और उसकी सेवा करनी पड़ती है, जब वो उसको बच्चे को जन्म देती है, तब उसका दूध निकालना पड़ता है, तब हमें दूध मिलता है। और उस दूध को बिलोने के बाद उससे एक प्रक्रिया होती है, उससे गुजारने के बाद ही हमको घी की प्राप्ति होती है। और इसी प्रकार ऐसे करने से भी तो माता ये कर देती है, वो कर देती है। ऐसे हमें माता के जो गुण हैं, जो वो देती है लाभ, वो लाभ नहीं मिलेंगे। जो शास्त्रों के अनुसार साधना करते हैं, वो साधना करने से ही, वो संत के माध्यम से, उसके नुमाइंदे संत के माध्यम से ही वो साधना करने से हमें वो लाभ होगा। और संत रामपाल जी महाराज जी यही बात बताते हैं कि भाई तुम जो साधना कर रहे हो वो हमारे शास्त्रों के विरुद्ध है, उससे लाभ नहीं हो सकता, उससे वो मोक्ष प्राप्ति नहीं हो सकती। वो माता वाले लाभ, जो जैसे माता की पूजा करें, वो माता वाले लाभ आपको नहीं मिल सकते यदि आप शास्त्रों के अनुसार साधना नहीं कर रहे। तो आप शास्त्रों के अनुसार साधना कीजिए। यदि वो शास्त्रों के अनुसार साधना नहीं बताते तो वो दोषी होते। वो तो शास्त्रों के अनुसार बता रहे ना, तो आपके धर्म की निंदा नहीं कर रहे हैं। निंदा वो कर रहे हैं जो आपको भ्रमित कर रहे हैं, भ्रमित कर रहे हैं नकली धर्मगुरु, जिनको शास्त्रों में ज्ञान नहीं है। अब कई धर्मगुरु जो है संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग सुनते भी हैं, क्योंकि हम उनका जो है उनकी दुकानें बंद होने लगी तो उनके प्रवचन थोड़े बहुत सुन लेते हैं। अब जैसे देवकी नंदन ठाकुर जी हैं, अनिरुद्धाचार्य जी हैं, ये कुछ सुनने लग गए। ये भाई चले गए भगत जी। चलो मैं अपनी बात को कंटिन्यू रखता हूँ, आ जाएंगे। तो ये सत्संग सुनते हैं और कोशिश करते हैं भी कृष्ण जी को अविनाशी बताया जाए। मैंने उनके कुछ वक्तव्य सुने थे अभी कुछ समय पहले, तो कोशिश करे भी कि ये ज्ञान बताने लगे भी परमात्मा का ना तो जन्म होता ना मृत्यु होती है। और वो कृष्ण जी पर ये बात लागू करने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई उनका जन्म और मृत्यु नहीं होता, जबकि सभी जानते हैं कृष्ण जी का जन्म भी हुआ था देवकी जी से और उनकी मृत्यु भी हुई थी एक तीर लगने से पाँव में। ठीक है, भगत जी आ रहे हैं दोस्तों। हाँ भगत जी, कॉल आ गई थी क्या भगत जी? बीच में कॉल आ जाती है भगत जी। अच्छा तो साहिब जी, हिंदू धर्म या अन्य धर्मों में गुरु तो बहुत है, सच्चे गुरु की पहचान क्या बताओ जी? बता दिया भगत जी। और सत्य भक्ति में पूजा किसकी होती है? सत्य भक्ति में भगत जी परमेश्वर कबीर साहिब जी की पूजा होगी, क्योंकि परमेश्वर कबीर साहिब जी ही पूर्ण परमात्मा है। और सत्य भक्ति का आप संधि विच्छेद करोगे ना तो क्या अर्थ हो गया? सत्य प्लस भक्ति, सत्य मन सच्ची और भक्ति मतलब भक्ति। सच्ची भक्ति तो सच्चे परमात्मा की हो सकता है जो सच में भगवान है। ऐसे किसी को मतलब हम ऐसे मान लेते हैं भगवान, जैसे कृष्ण जी को, राम जी को, अन्य देवी देवताओं को, तो वो सच्चे भगवान वो भी है, लेकिन वो सच्चे भगवान क्यों नहीं कहलाते? क्योंकि वो पूर्ण परमात्मा, वो सक्षम सुप्रीम पावर नहीं है। अब जैसे राजा तो प्रधानमंत्री भी है और राजा मुख्यमंत्री भी है और राजा डीसी भी है, लेकिन डीसी और प्रधानमंत्री का जो है शक्ति में दिन रात का फर्क है। डीसी केवल एक जिले का राजा है और प्रधानमंत्री जो पूरे देश का राजा है। ऐसे ही परमात्मा के बारे में जानो। अब जैसे ये विष्णु जी हैं, शिव जी हैं, ब्रह्मा जी हैं, ये तीन लोक में केवल विभागीय मंत्री होते हैं ना, जैसे हमारे यहाँ पे विभाग है, अलग अलग विभाग के मंत्री होते हैं। ये ऐसे जानो, ये मतलब इस तीन लोक के ही मालिक हैं ये। और जो पूर्ण परमात्मा, जो सच्चे भगवान हैं, वो अनंत कोट ब्रह्मांड के स्वामी हैं। इसीलिए की भक्ति, वो सच्चे परमात्मा उनको इसीलिए बोलते हैं। और सच्चे परमात्मा की भक्ति ही सत भक्ति कहलाती है। इसलिए हमें उनकी भक्ति करनी चाहिए ताकि हम उनके लोक में वापस जा सके। सत साहिब जी, जी भगत जी, सत साहिब जी मेरा जी। भगत जी आप और कुछ पूछना चाहते हैं क्या? हाँ भगत जी, जो संत रामपाल जी महाराज से अभी नाम दीक्षा जिन्होंने नहीं ली है और वो बोलते आपकी हैं आवाज कि कम आ रही भगत जी, सॉरी बीच में टोक रहा हूँ आपको, आपकी आवाज नहीं आ रही अच्छे से। भगत जी मैं ये बोल रहा हूँ कि संत रामपाल जी महाराज जी से जो नाम नहीं लिया है, हाँ, वो बोलते हैं कि आपके गुरु जी को हम परमात्मा नहीं मानेंगे और नाम दीक्षा ले लेंगे। परमात्मा नहीं मानेंगे और नाम दीक्षा ले लेंगे? भाई गुरु जी को तो परमात्मा मानना पड़ेगा। अब जब गुरु जी को परमात्मा नहीं मानोगे तो आप कैसे मतलब उम्मीद कर सकते हो? भाई वो सम्मान आप परमात्मा वाला गुरु जी को नहीं दे रहे। अब जैसे हम जैसे गणित है, परमात्मा बताते हैं, संत रामपाल जी महाराज जी बताते हैं, उदाहरण बहुत अच्छा देते हैं इस बारे में कि भाई जैसे कोई गणित का सवाल हम पढ़ते थे तो उसमें मूलधन निकालना पड़ता था कि भाई मूलधन होता था जो वो कई लाख करोड़ों की संख्या में होता था, जैसे कई हजार करोड़ की रकम होगी उसके लिए होता था।
और जो उसको निकालने के लिए हमें 100 रुपए को मूलधन मानना पड़ता था। उस क्वेश्चन के उत्तर के लिए हम पहले ये डिसाइड करते कि भी मानना मूलधन 100 रुपए। उसके बाद उस 100 रुपए के धन को मूलधन मानने के बाद हम वो जो मूल राशि है जो कई हजार करोड़ की वो निकाल पाते थे। इसी प्रकार हम गुरु जी को वो भगवान मान के उस पूर्ण परमात्मा की प्राप्ति कर सकते हैं। अब ये गुरु जी है, गुरु जी को यदि आपने भगवान नहीं माना, उनके समान इज्जत नहीं करी, तो परमात्मा कभी आपके सामने गुरु जी के रूप में आएंगे, आपको मतलब त्रिकुटी पे लेने आएंगे, तो आपके मन में वही भाव होगा जो यहाँ पे आपका गुरु जी के प्रति था। तो परमात्मा ये सोचेगा भाई गुरु जी के प्रति इनका ऐसा सम्मान है, जब ये गुरु जी का सम्मान नहीं कर रहे तो मेरा क्या सम्मान करेंगे। तो इसलिए गुरु जी को परमात्मा मानना चाहिए। और हमारे गुरु जी तो तत्वदर्शी संत हैं, ऐसे संत तो पृथ्वी पर कोई और है ही नहीं। यदि आप उनको भी परमात्मा नहीं मान सकते तो क्या क्या फायदा फिर आपको नाम उपदेश लेने का। जी भगत जी। तो उनसे मैंने बात किया कि परमात्मा कबीर साहब जी ने कहा कि गुरु को गुरु को मानुष कर जानते तेने कहिए अंध, वैदु के संसार में आगे यम के फंद। तो गुरु जी को भगवान मानने का अर्थ यही है भगत जी कि हम भगवान की तरह सम्मान करें, उनका भगवान की तरह पूजे उनको। इसका मतलब ये नहीं कि भाई अब जैसे और भी बाकी संत आए हैं, जैसे गरीबदास साहिब जी भी आए हैं, दादू जी भी आए हैं, गीसा दास जी भी आए हैं, संत रामपाल जी महाराज जी आए। ऐसा नहीं कि वो कबीर परमेश्वर समय में चल के आ गए, लेकिन वो इनके नुमाइंदे संत हैं, इसलिए हम उनको यही मानते हैं। अब जैसे हमारा जो है हमारे देश का कोई राजदूत चला जाए, अब वो तो पूरे अधिकार लेके जाता है, जब दूसरे देश में जाता है वो प्रतिनिधि बन के जाता है हमारे देश का, तो उसके पास फुल पावर होती है भी। वो जो निर्णय लेता है ना वहाँ पे, वो माना जाता है कि वहां देश के प्रधानमंत्री ने, भारत देश के प्रधानमंत्री ने, राजा ने का यही निर्णय है जो ये लेगा, वो अपनी फुल पावर दे के भेजते हैं। उसी प्रकार जो संत, जो सतगुरु देव जी को जो अधिकार दे रखा है ना, गुरु परंपरा से मिला है परमात्मा की रजा से, तो वो इसीलिए मिला है, वो परमात्मा की पूरी पावर है उनके पास, तो इसीलिए हम उनको परमात्मा मानते हैं। एक भगत जी का कमेंट आया, इनका पढ़ो, इनका रिप्लाई करो। एमडी दास जी जोधपुर से हैं भगत जी। हम ज्ञान प्रचार के लिए पुस्तक आदि की सेवा में जाते हैं तो बहुत से लोग ऐसा कहते हैं कि आपके गुरुजी तो जेल में है, भगवान है तो जेल से बाहर क्यों नहीं आते हैं। भगत जी, जो गुरु होता है ना, गुरु पद पे जब कोई बैठता है, तो जो सतगुरु की बात कर रहा हूं मैं, तो उनको क्या होता है, गुरु जी को ना जो अपने सारे शिष्य पार करने पड़ते हैं, उसको पार किए बिना गुरु जी को बार बार जन्म लेना पड़ता है, यदि वो अपने सारे शिष्यों को पार नहीं करे तो इसके लिए संत क्या करते हैं, वो अपनी एक लीला करते हैं, वो परीक्षा लेते हैं भक्तों की। अब जो नकली होते हैं वो अपने आप जो है चले जाते हैं, छोड़ देते हैं गुरु जी को, और जो सच्चे भगत होते हैं, जो पार होने लायक होते हैं ना, वो बच जाते हैं। अब जैसे कबीर परमेश्वर जी ने लीला करी थी, उन्होंने गणका को साथ ले लिया था और रविदास को साथ ले लिया था, हाथी में बढ़ के पूरे शहर का जो है चक्कर लगाया था, गंगा जल को हाथ में ले लिया था, यह ऐसे मतलब एक्टिंग करी कि भी लोग ये समझे कि ये शराब ले रखी है। तो उन्होंने परीक्षा लेने के लिए भी, ताकि जो नकली नकली है वो दूर हो जाए, और जो असली असली है, जो असली भगत है, वो मेरे से जुड़े रहे, उनके उनके मन में मेरे प्रति कोई दुर्भावना ना हो। तो उस बात की चेकिंग के लिए, उनको कबाड़ को अलग करने के लिए और जो असली चीज थी उसको अलग करने के लिए उन्होंने ये परीक्षा ली थी, उन्होंने ये लीला रची थी। और वर्तमान में भी संत रामपाल जी महाराज जी ऐसे ही करे, वो अपनी लीला कर रहे हैं। अब जो उनके सच्चे संत हो गए, अब उन पर कोई भी आरोप लगेगा तो, अब जैसे अंधविश्वास कहते हैं, अंधविश्वास, पहले हम अंधविश्वास कर रहे थे नकलियों पर, ठीक है, तो नकली देवी, नकली पर, नकली गुरुओं पर, ठीक है, तो अब हम असली पर अंधविश्वास नहीं कर सकते क्या। तो आप दृढ़ हो जाइए, अंधविश्वास कीजिए, आंख बंद करके गुरु जी पर विश्वास कीजिए। ये परीक्षा चल रही है हमारी, और परीक्षा वो अपनी लीला कर रहे हैं। और यदि कोई हम पुस्तक बांटते, कोई नहीं मान रहा तो वो अपने बाग फोड़ेगा। ये नहीं कि भाई चलो नहीं मान रहा, ये कह रहा जेल में है, उनको बता दो थोड़ा, यदि वो नहीं मान रहा तो उसको जाने दो। परमात्मा कहते हैं सकल पदार्थ है जग माही, और ज्ञान ही नर पावत नाही, भाग्य बिना नर पावत नाही। तो यदि उसके भाग्य में वो चीज नहीं तो उसको कैसे मिल जाएगी। जी। और
जो भगत जी हमारे को देख रहे हैं उनसे एक रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को थोड़ा शेयर कर दीजिए। नेक्स्ट टाइम जब हम परमात्मा की चर्चा करेंगे तो हमारे साथ में और बहुत ज्यादा भगत जुड़ सके। हमारा जन्म हिंदू धर्म में है, क्या संत रामपाल जी देवी देवताओं की भक्ति छुड़ाते हैं? भगत जी, एक तो होती है पूजा और एक होती है साधना, ठीक है। तो हमारे गुरु जी जो हैं, पहले प्रथम इनकी साधना करवाते हैं, जो ब्रह्मा विष्णु महेश हो गए, गणेश जी हो गए, दुर्गा होगी, और ये पांचों देवी देवता हो गए, ठीक है। पहले इनकी साधना करवाते हैं, और पूजा जो है हम परमेश्वर कबीर साहिब की करते हैं। प्रथम नाम मिला उसमें भी परमेश्वर कबीर साहिब जी की पूजा करते हैं। इनकी पूजा नहीं करते, इनकी साधना करते हैं। अब पूजा और साधना में क्या अंतर है? पूजा का मतलब जैसे एक परिवार है, परिवार में एक पत्नी होती ना, उसका भाव जो जी है, जो समर्पण है, पूर्ण समर्पण है, वो अपने पति के प्रति होता है। लेकिन वो आदर भाव सभी के प्रति रखती है, जेठ के प्रति भी, देवर के प्रति भी, ससुर के प्रति भी, सास के प्रति भी, ठीक है। तो जी। ऐसे ही ये साधनाएं हैं, हमें इनकी साधना हम करते हैं, और हमारी जो असली भावना है वो कबीर परमेश्वर जी के प्रति होती है। तो पहले हम इनका ऋण उतारते हैं, इनकी साधना करते हैं। गुरु जी इनकी भक्ति नहीं छुड़वा, इनकी साधना नहीं छुड़वाते। वो इनकी शास्त्रों के अनुसार साधना जो हम पहले कर रहे होते हैं ना, साधना, वो शास्त्रों के अनुसार नहीं होती, हमारे वेदों के अनुसार नहीं होती। वो सिर्फ इतना कहते हैं कि भाई वेदों के अनुसार साधना कीजिए। इन देवी देवताओं की साधना भी वो वेदों के अनुसार करवा रहे हैं। तो लोगों को लगता है भाई ये तो है ना, कुछ अपना अलग ही बता रहे हैं, ये तो गलत करवा रहे हैं, और ये नकली धर्मगुरु भ्रमित कर देते हैं लोगों को कि भाई ये तो है ना कटाक्ष कर रहे हैं, ये गंगा स्नान के लिए मना करते हैं, और ये भजन के लिए मना करते हैं, जैसे गा गा के लोग वो करते हैं ना अपना। और ये जो पूजा पाठ करते हैं ना, कई देर तक वहां घंटी वंटी बजाते रहते हैं, मतलब जिस भी तरीके से वो करते हैं ना, वो सोचते हैं भाई ये इसको मना कर रहे हैं तो मतलब ये गलत कर रहे हैं। दोस्तों, पाखंड है, क्योंकि वो शास्त्रों के विरुद्ध साधना है। वो विधि तो शास्त्रों में बता रखी है ना, हम वेदों को पढ़ेंगे तभी तो। अब ऐसे भी वेद समझ में नहीं आएंगे यदि हम डायरेक्ट पढ़ेंगे। वेदों को पढ़ने से तात्पर्य है गुरु जी के माध्यम से पढ़ेंगे, यानी गुरु जी हमें हमें सबूत दिखाएंगे कि भी ये साधना। अब वेदों को तो आपके धर्मगुरु भी मानते हैं ना, तो संत रामपाल जी महाराज जी गलत क्या कैसे हो गए? आपके धर्मगुरु भी तो मानते हैं, क्या वो वेदों को नहीं मानते? और यदि वो हिंदू धर्मगुरु है और ये कहता है वेद और गीता जी असत्य है, तो वो स्पष्ट है दोस्तों, वो बिल्कुल ही नकली धर्मगुरु है। और गुरु जी पाखंड को छुड़वाते हैं। अब कबीर परमेश्वर जी को लोग पसंद क्यों नहीं करते थे उस जमाने में? वो इसीलिए पसंद नहीं करते थे क्योंकि वो शास्त्रों के अनुसार साधना बताते। वर्तमान में यही हो रहा है। वर्तमान में संत रामपाल जी महाराज सच्चाई कहते हैं, लेकिन इन नकलियों को वो कड़वी लगती है, क्योंकि इससे उनकी दुकानें भी बंद होती हैं, और समाज आम जनसाधारण को ज्ञान है नहीं इतना अध्यात्म का, तो वो उनको सही लगते हैं, क्योंकि वो परंपरागत साधनाएं बताते हैं जो हमारे बाप दादा करते आ रहे हैं। वो उसी रंग में हमको रंग देते हैं, तो हमें लगता है ये कब साधनाएं चलती आ रही हैं तो ये सही है, और ये संत रामपाल जी जो है गलत बता रहे हैं। जबकि आप उनका सत्संग ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, आपको समझ आ जाएगा कि सच क्या है और झूठ क्या है। और इन धर्म गुरुओं से भी मैं कहना चाहता हूँ कि भाई आप जनता को भ्रमित मत कीजिए। आपको, आप परमात्मा के दोषी हो रहे हैं, जी आपको ये भोगना पड़ेगा ये पाप। आप अपने अनुयायियों को स्पष्ट रूप से बोल दीजिए कि हमें परमात्मा का जो जितना ज्ञान था हमें बता दिया, लेकिन हमें अभी पता चला कि भाई हमारा ज्ञान जो है पूर्ण नहीं है। और जो है संत रामपाल जी महाराज जी पृथ्वी पर ऐसे संत हैं जो कि असली ज्ञान बता रहे हैं। तो आप उनके सत्संग सुनिए, उनकी शरण में जाइए, और मैं भी उनकी शरण में जा रहा हूँ, इस प्रकार बोलिए अपने अनुयायियों को, तो आप बाहर से मुक्त हो जाएंगे। जी। जी भगत जी। कविता जी देख रहे हैं गुजरात से। एमडी भगत जी जी, का कमेंट आया पाखंड कि क्या होता पाखंड क्या है? होता है। पाखंड भगत जी, अब शास्त्रों के विरुद्ध जितनी भी साधनाएं हम करते हैं वो पाखंड ही है। अब जैसे कोई मतलब सिद्धि हो जाती है किसी को, तप करने से सिद्धि हो जाती है, ठीक है, वो चमत्कार कर देता है। तो जी चमत्कार करने से वो अपनी जो पुण्य कमाई को ही नष्ट कर रहा होता है। लेकिन लोग ये सोचते हैं भाई ये पाखंड नहीं कर रहा, ये चमत्कार कर रहा है, तो ये जो है सच्चा संत है। हाँ, वो भावना सच्ची से लगा होता है, तप कर रहा होता है, लेकिन उसकी उस विधि से मोक्ष तो नहीं मिल पाएगा ना। और उसको इतना ज्ञान नहीं कि भी तुम ये जो बर्बाद कर रहे हो, तुम जो सिद्धि दिखा रहे हो, इससे तुम्हारी कमाई, पुण्य कमाई जो तुमने तब करके करी है इकट्ठी, वो खर्च हो रही है।
तो ये जानकारी तो तत्वदर्शी संत ही बताएंगे, तब तो समझ में आएगी उनको। और इसीलिए वो भी पाखंड जो सिद्धि दिखा रहे हैं, वो पाखंड इसलिए है क्योंकि उनको ज्ञान नहीं है। और वो जो कई जो है 1% जो लोग है सच्चे मन से लगे होते हैं ना, जो हमारे सटदर्शनी महात्मा लगा लो या कोई और अन्य धर्म के लगा लो, 1% वो जो है सच्ची भावना से लगे होते हैं। और जो काफी 99% लोग हैं वो ऐसे लगे होते हैं भाई कमाई के लिए, जैसे आश्रम खोल दिए काफी सारे। जो आज के समय में तो काफी सारे लोग देख रहे हो आप, ये फेसबुक खोल लीजिए, यूट्यूब खोल लीजिए, तो काफी सारे लोग जो पाखंड फैला रखते हैं, उनको उनके पास कोई सिद्धि भी नहीं है, तो ऐसे फैला रहे हैं, तो वो सब पाखंड है। और संत रामपाल जी महाराज इस शास्त्रों के अनुसार साधना बताते हैं, इसीलिए वो पाखंडवाद नहीं फैलाते, बहुत सच्चे संत हैं दोस्तों। तो भगत जी के शायद कॉल वॉल आ गई होगी फिर से, अब वो कनेक्शन कट गया है, तो उनके आने के बाद इजाजत ले लेंगे उनसे, क्योंकि अंधेरा काफी हो गया है और घर भी जाना है ना, तो कुछ दिखाई नहीं देगा तो कोई फायदा भी नहीं है फिर। तो आगे क्या है, भगत जी मालिक की दया से 2020 से जुड़ा हूँ और सारनाम कब मिलेगा? भगत जी जब परमात्मा रजा करेंगे, जब परमात्मा को दिखेगा कि भाई आप सारनाम के लायक हो गए, तो गुरु जी रजा कर देंगे भगत जी। अब हमें हमें पहले अपने आप में सक्षम बनना पड़ेगा ना सारनाम के लिए। अभी हम यदि पूरे अच्छी तरह से इस चंगुल से काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, त्रिगुणमयी माया से यदि पूरी तरह से छूटे नहीं है, हमारे मन में कुछ न कुछ विकार है, तो उस स्थिति में सारनाम थोड़ा ही मिल जाएगा भगत जी। अब पहले जो है, पहले जो अभी तो चलो पिछली पीढ़ी चल रही है, इसलिए गुरु जी जल्दी दया कर देते हैं, फिर भी हमें सतनाम तक की भी। लेकिन जो पहले जमाने में होते थे ना, क्योंकि भगत कम मतलब कम ले जाने थे परमात्मा को, तो उनके नुमाइंदे संत भी मतलब काफी परीक्षाएं लेके तब जाके प्रथम नाम और दूसरा नाम देते थे। प्रथम नाम देने से पहले भी काफी परीक्षाएं लेते थे भगत की, तब जाके देते थे। क्योंकि यदि हमारे भीतर अवगुण है तो हम परमात्मा की प्राप्ति कैसे कर पाएंगे, हम मर्यादा में कैसे रह पाएंगे? तो भगत जी अपने अंदर आप एक आध बार झांक के देखिए कि भी कोई विकार तो नहीं है मन के अंदर। तो उसके बाद यदि आप ज्यादा से ज्यादा विकारों से बच के रहिए और सच्चे मन से भक्ति कीजिए, पूरे विश्वास से कीजिए, तो गुरु जी जरूर रजा करेंगे भगत जी। और अब उनको भी तो पार करना, वो भी तो हमारे लिए तड़प रहे ना परमात्मा। और आगे क्या आया है भगत जी? आप कहाँ से है भगत जी? जी मैं हरियाणा से हूँ, जींद से। और, और ये तो भगत जी का अभी आए नहीं क्या वो? का दे हेलो भगत जी, अभी वो भगत जी आए नहीं, पता नहीं क्यों, उन्हीं का इंतजार कर रहा था मैं। वो बोल रहे थे कि भाई आज आपसे बात करनी है, तो उन्हीं के इंतजार में बैठे हुए हैं। बाकी अंधेरा काफी हो गया है, चलने का टाइम हो गया, वो आ जाए तो उनको बोल देंगे। जी सत साहेब जी। दोस्तों कोई और जुड़ना चाहे तो तब तक जुड़ सकता है यहाँ पे, बोलो तो मैं रिक्वेस्ट भेज देता हूँ, फिर चलते हैं घर की तरफ। हैं? चलो भगत जी, सत साहेब जी, सभी को अपना ख्याल रखिएगा और सत भक्ति करते रहिएगा, परमात्मा से जुड़े रहिएगा पूरे विश्वास के साथ। सत साहेब जी।